नमस्कार साथियों। एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसे अपना पीए तक लगाने का अख्तियार नहीं, मंत्रियों की लिस्ट हो या अफसरों की सब कुछ दिल्ली से आती है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। दो प्रश्न मैंने उठाए। पहला प्रश्न, सरकार ली 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत का वायदा करके, श्रीमान नायब सैनी जी ने, भाजपा ने और मोदी जी ने। वो 3100 रुपया क्विंटल जो 8 अक्टूबर से मिलना था वो कब देंगे? दूसरा सवाल था, जिस प्रकार से धान की खरीद में किसान की, मजदूर की, मंडी के आड़ती की बेकदरी हुई और राइस मिलर्स के साथ धोखा हुआ, उसका हल निकालने का। और तीसरा सवाल था एनएचएम के 15,000 कर्मचारियों से धोखे का। जैसे ही इन बातों का जवाब नहीं तो वो ऊल जलूल भाषा बोलकर दलित समाज का अपमान भी कर रहे हैं और अहंकारी टिप्पणी मुझ पर भी कर रहे हैं। मुझे तो फक्र है हरियाणा के डूम समाज पर। गरीब हैं, यही उनका कसूर हो सकता है। वो निर्धन हैं, साधनहीन हैं, ये उनका कसूर हो सकता है। पर डूम समाज के बगैर ना हरियाणा के संस्कार और ना संस्कृति चल सकती। पूरे डूम समाज का और दलित समाज का अपमान कर श्रीमान नायब सैनी क्या साबित कर रहे हैं? ये जान लें कि जब तक किसान, गरीब, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, राइस मिलर, उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा। और हरियाणा के लोगों की आवाज उठाना अगर डूम का काम है तो मैं इसे फक्र मानता हूं, इसे अपने लिए बहुत बड़ी इज्जत मानता हूं। पर अहंकार की कुर्सी से वापस आइए। आपको तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का अधिकार भी नहीं। एक दिन लगाते हैं, अगले दिन उतारते हैं और उसके बाद अहंकार की भाषा में बात करते हैं। चुनाव जीता है पर लोगों के प्रति जवाबदेही खत्म नहीं हुई। श्रीमान नायब सैनी जवाब मांगते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय हरियाणा। तो मैं सांसद एक्सीडेंटल को ये कहना चाहता हूँ कि जो जनता ने जिसको चुना, जनता के बीच से जो चुनकर आए और विधायक दल के बैठक में जो चुनाव हुआ उसमें जो चुनकर आए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, उनको ये कहने से पहले उनको देखना चाहिए 2019 में जो चुनाव आया उसमें भी जनता ने उनको रिजेक्ट किया और उपचुनाव में भी उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त करके बहुत ही कम मार्जिन से, अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी जमानत को बचा पाए। और उसके बाद जनता ने जब उनको नकार दिया तो यहाँ से भगकर अपने आकाओं के सहारे उन्होंने दूसरे राज्य से जाकर राज्यसभा का सांसद अपने आप को बनवाया। तो इस कहने से पहले उनको खुद अपने गिरेबान में, ऐसा कहने से पहले उनको अपने खुद गिरेबान में झांकना चाहिए। और हरियाणा प्रदेश एक पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां हम 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रहे हैं और हमने एक एक दाना किसान का खरीदने का जो उनसे वादा किया उसको खरीदेंगे। और जैसे उसमें सारी फसलें हमारी आ रही हैं। और एनएचएम की जो ये बात कर रहे हैं, अगर ऐसा ही उनकी सरकार में ये जो उन पर विश्वास था तो उन्होंने, जो जनता ने उनको विधानसभा के चुनाव में भी नकारा और हमारे जो सांसद के चुनाव हुए उसमें भी नकारा। इसलिए उनकी सरकार नहीं आई, क्योंकि विश्वास जनता पे का नहीं, उन्होंने खो दिया जनता का विश्वास। और एनएचएम में जो हमारे कर्मचारी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी हर मुसीबत के साथ हम खड़े रहेंगे। तक की लिस्ट दिल्ली से आती है। नहीं, मैंने यही तो कहा कि भाई ये जनता ने उनको चुना है और विधायक दल का जो विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें उनको चुनकर भेजा है। इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है और उनको सोच समझ के कोई बात कहनी चाहिए। हमारे सारे अधिकारी और सारे हमारे विधायक जो अधिकारी जो चुने, जो भी लगाए गए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं और उनके द्वारा ही सब आगे भी लगाए जाएंगे और लगाए गए भी हैं। सर, दलित समाज के अपमान की बात वो कह रहे हैं
उन्होंने कहा कि दलित समाज का भी अपमान है, मुझे डूम कहा गया है। इनको थोड़ी डूम कहा गया है। एक ये तो हमारी सरकार 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। अंत्योदय जो हमारा एक नारा है, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सारी योजनाओं का लाभ मिले, उसको भी किस तरह से हम जो पिछली पंक्ति से अगली पंक्ति में लेकर आए, उसी के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमारे पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हम सभी को साथ लेकर चलकर यहाँ तक पहुँचे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रखेंगे। मैं आग्रह करूंगा सुनीता जी को कि वो इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सभी मीडिया के बंधुओं को नमस्कार। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी के ऊपर जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के दिवालियेपन की निशानी है कि जब कांग्रेस पार्टी इस हालात में पहुंच चुकी है कि लगातार तीसरी बार, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें और चाहे हम हरियाणा विधानसभा की बात करें, तीसरी बार उन्होंने हार का मुंह देखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार तीसरी बार केंद्र में भी बनी है और हरियाणा में भी बनी है। तो ऐसे उसमें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में लोकमत का सबसे ज़्यादा महत्व है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 2014 में नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, वहाँ से चुनाव जीते। 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव जीते और उसके बाद करनाल से चुनाव लड़े, करनाल से चुनाव जीते, लाडवा से चुनाव लड़े और लाडवा से चुनाव जीते। और जबकि हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सुरजेवाला जी 2019 के अंदर चुनाव हारे और उपचुनाव जो है वो भी बुरी तरीके से हारे। जमानत जो है वो जब्त होते होते उनकी बची। हरियाणा में जब किसी तरह का कोई जनाधार नहीं रहा तो दूसरे प्रदेश में भाग गए, अपने बड़े नेताओं का आश्रय लेकर वहां से राज्यसभा के सांसद बने। क्या उनको इस तरह की टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर करना शोभा देता है? जहां तक बात है जाति विशेष की, आप ये देखिए कि कांग्रेस ने सदा जात पात की राजनीति की, इसीलिए उनको वही बार बार जो है उसी को जात पात को बीच में लेकर आना ही शोभा देता है उनको। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब इसी तरह से प्रेस वार्ता करते हुए किसी ने बीच में कोई बात कही तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ उस बात को दोहराया था, लेकिन उसको बीच में लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के समय में दलित समाज के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सबको मालूम है। चाहे हम गोहाना कांड की बात करें, मिर्चपुर कांड की बात करें, कोई भूला नहीं उन बातों को। और हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह का बर्ताव कांग्रेस पार्टी के समय में होता था उसको भी समाज भूला नहीं है आज तक। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर चहुमुखी विकास हो रहा है और चारों तरफ लोगों के मन में एक हर्षोल्लास का जो वातावरण है, कांग्रेस पार्टी उससे बौखला गई है। इसलिए जो एक्सीडेंटल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शब्द इस्तेमाल किए, ये एक्सीडेंटल शब्द जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रचलित हैं। चाहे हम एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे हम एक्सीडेंटल सांसद की बात करें, किसी दूसरे राज्य में जाकर वहाँ से सांसद बन जाना और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में मुझे तो लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए। जब वो यहाँ से सांसद ही नहीं है तो उनका क्या औचित्य बनता है। तो इसलिए
मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर सरकार बहुत तेज गति से विकास कर रही है। जहाँ तक बात है, हमारी सरकार ने जो वादा किया था, 24 के 24 जो फसलें हैं उनको हम MSP पे ले रहे हैं और आज तक की तारीख में 48 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसकी प्रोक्योरमेंट हो चुकी है और 43.5 लाख मीट्रिक टन जो है उसका उठान भी हो चुका है। तो इतनी तेज गति के साथ जो काम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, इसलिए इस तरह की ऊटपटांग टिप्पणियां जो हैं उनके मुख से हमें सुनाई देती हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप सत्ता पक्ष के समय तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों का विकास नहीं कर सके, कम से कम विपक्ष की भूमिका तो अच्छे तरीके से निभाइए। बस इतना ही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूं। देखिए मैंने जी नहीं, देखिए एक समाज है, उस समाज को उस नाम से बोला जाता है और उसमें अगर आप में से कोई ऐसी किसी ने कोई बात अगर कह दी कि जी वो तो सरकारी जो बताया उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए भी सरकारी डूम की तरह काम कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रश्नवाचक जो है क्वेश्चन के रूप में उनसे पूछा कि क्या क्या कह रहे हैं आप कि सरकारी डूम के रूप में। उन्होंने सिर्फ रिपीट किया उस बात को और उस बात को तोड़ मरोड़ करके मीडिया के सामने प्रस्तुत करना, मुझे लगता है कि इन सब बातों से एक ये जो TRP लेने की कोशिश की जा रही है, जनता सब समझती है और लोकतंत्र है ये, जिस तरह से लोगों ने एक जबरदस्त तरीके के साथ जो मैंडेट दिया है, एक बहुमत के साथ जो हमारी सरकार आई है, उससे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ जो है वो कांग्रेस पार्टी को हो रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने गाली दी, तो वो क्या डूम शब्द को गाली मानते हैं? ये भी बहुत ही जो है सोचने समझने वाली बात है कि अगर किसी जाति को वो गाली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके भावनाएं कैसी हैं, उनका मानस कैसा है। ये डूम जो है ये एक हमारी जाति है, ये DSC समाज के अंदर आती है और आप ये देखिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कलम से कैबिनेट के अंदर जो DSC समाज के लिए काम किया है, उसी के अंदर ही एक समाज है ये। क्या उस शब्द को बोलना गाली है? ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आप इस जाति विशेष को गाली के रूप में देख रहे हैं। मुझे लगता है कि सचमुच जो है कांग्रेस पार्टी आज दिवालिया हो चुकी है, इसलिए वो इस तरह की बातों को लेकर आ रही है। नहीं तो जिस तरह से जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और जो DSC समाज का मैंने आपको बताया कि उनके उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो काम वर्गीकरण का हमारी सरकार ने किया है, आज तक कांग्रेस पार्टी ने तो बल्कि मैं कहूंगी कि उनका सिवाय शोषण करने के और कोई काम नहीं किया। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि एक्सीडेंटल जो शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल थे। प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा था और बन कौन गया, और उसी तरीके से ये खुद एक्सीडेंटल सांसद हैं कि यहाँ से बनना चाह रहे थे लेकिन यहाँ से नहीं बन पाए और उसके बाद किसी दूसरे राज्य से जाकर सांसद बने। तो मुझे लगता है कि ये शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सूट करता है और उनको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो, मैंने जैसे आपको बताया कि 3-3 जगह से विधायक, हर जगह से विधायक चुनकर उसके बाद विधायक दल ने उनको अपना नेता माना और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री बने। देखिए ऐसा है कि सुरजेवाला कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको कांग्रेस का इतिहास याद आ गया सुरजेवाला जी को। आप सबने देखी होगी, एक फिल्म है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और ये मनमोहन सिंह जी के बारे में है और उनको ऐसा कहा गया था, शायद उनकी ज़बान पर वही शब्द चढ़ा हुआ था और इस तरह से मुझे लगता है कि वो एक गलती कर गए। उन्होंने नायब जी पे कहते कहते कांग्रेस पर ही एक तरह से उन्होंने कथन कर दिया है। नायब सिंह जी तो मैं कहूँगा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री और पूरे प्रदेश के 2024 के चुनाव में हर विधानसभा में जाकर जनसभा करके और अपने ऊपर जनादेश लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में
ज़रूर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ऐसे थे कि जिनकी सभाएं ही नहीं होती थी और जिनका चयन किसी अन्य कारणों से हुआ है, क्योंकि सबको मालूम है उस समय सोनिया जी खुद बनना चाहती थी, जिसमें रुकावटें आए, जिसके कारण से फिर उनका चयन उस संयोग से हुआ और इसीलिए उन पर जो फिल्म बनी उसका नाम वही दिया गया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो सुरजेवाला जी ने शब्द इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है कि वो अपने पर ही ले गए और उनको शायद कांग्रेस का इतिहास अपना जिया है, वो हृदय में तो जमा ही हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि वो उन्होंने अपने पर ही एक तरह से वार कर लिया है। और नायब सिंह जी जन आदेश के द्वारा, हरियाणा के जन आदेश के द्वारा चुने गए, जनता के समर्थन के द्वारा और उसके बाद विधायकों के समर्थन के द्वारा खुद उनके ही नाम पर चुने गए शानदार मुख्यमंत्री। एक उनका ये भी कहना है कि उन्हें डूम कहा गया, मतलब एक जनसभा के दौरान। देखिए वो वीडियो मैंने देखा तो उसमें एक तो मैं कहूँगा कि सुरजेवाला जी अपने बचाव के लिए जाति सूचक संज्ञा में घुस गए। हालांकि जो लोगों ने कहा, नायब सिंह जी ने तो कहा नहीं, केवल उच्चारित किया जो नीचे से लोग कह रहे थे, वो कार्यसूचक की संज्ञा भी हमारे यहाँ होती है। तो ये हमेशा है जिस प्रकार से कांग्रेस का गुणगान गाने का काम करते रहते हैं, चाहे वो गुण हो चाहे ना हो, तो वो कार्यसूचक संज्ञा में उनको कहने का काम किया। नायब सिंह जी ने इस प्रकार के किसी शब्द का इस्तेमाल किया नहीं, ना वो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नीचे से जो लोग कह रहे थे उन्होंने उसी शब्द को केवल उच्चारित किया और इसलिए, और वो भी कर्म सूचक है, मैंने कहा कार्यसूचक संज्ञा है, वो अपने बचाव के लिए वो जो है इसको जाति सूचक संज्ञा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं सुरजेवाला जी। लेकिन सब समझते हैं लोग कि कौन सी बात किस रूप में कही गई है और खुद मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसा कोई शब्द अपना उनका मौलिक शब्द नहीं है, केवल नीचे से लोग बोल रहे थे, वही एक तरह से उच्चारित थे। तो इसमें खेद व्यक्त करने जैसी कोई बात नहीं, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कोई इस तरह की बात कही कि जिसको आप ये कहोगे, जैसे हम हर प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। आप ज़्यादा हिसाब किताब करोगे तो हो सकता है कोई आपको कहे कि आप क्यों जो है व्यापारी बने, वो व्यापारी कास्ट भी है, व्यापारी व्यवसाय भी है। आप कोई ज़्यादा खेती विषय का बात करने लगोगे तो शायद कोई कहने लगे कि क्यों आज तो बड़े किसान बने हुए हो, वो उसमें किसान में कुछ जाति वर्ग भी आते हैं, एक वर्ग भी है। आप ज़्यादा ज्योतिष वगैरह की और की बात करने लगोगे, मुहूर्त की, तो शायद कोई कहे कि क्यों जो है ब्राह्मण बने हुए हो, वो एक वर्ग भी है और एक जाति भी है। तो लोगों ने भी जो कहा वो उनको जाति उसमें नहीं कहा, उनको कार्यसूचक में उसमें कहा, कार्यसूचक संज्ञा में कहा, और इसलिए वो उसको अपने उसके लिए, अपनी डिफेंस के लिए, अपने आप को मैं कहूँगा कि ये बनाने के लिए कि मैं बड़ा ये हूँ, थोड़ा सा अपने को, जिसको इसमें आदमी सिंपैथी लेता है कि आपने वहाँ कहा, तो सब उसके भाव को भी समझते हैं, शब्दों को भी समझते हैं, और इसलिए उनके भाव भी वहाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं, कोई ऐसे भाव नहीं है ना, उन्होंने उस प्रकार से कहा है और उन्होंने केवल उच्चारित कहा है, कोई मौलिक शब्द उनका नहीं है। और तो इसलिए इस प्रकार की उसमें वो अपने बचाव के लिए घुस रहे हैं सुरजेवाला जी। क्योंकि संकल्प पत्र की जब बात आई, भाजपा लगातार ये करती रही कि विशेषज्ञों से बात की गई है और इसमें जो आर्थिक आधार है उसी पैमाने पर जो है किया जा रहा है, और समहाउ अब जो है जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये बात कही है। पहले तो आपकी इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत शानदार आपने आज बात उठाई है, और मुझे इस बात की 2 दिन से, जब से खड़गे जी ने ये कहा तो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी को रियलाइजेशन हुआ है। संकल्प पत्र जब जारी किया हमने तब भी कहा था, संकल्प पत्र बना रहे थे तब भी कहा था, उनके पिछले संकल्प पत्रों पे भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी और कई सारी पार्टियां बजट के बिना अनुपात के अपनी घोषणाएं करती हैं और जन आदेश लूट ले जाती हैं, बाद में उसको पूरा नहीं कर पाती तो सरकारें रिपीट नहीं होती। और इसी बात को अब कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने स्वीकार कर लिया है। मैं कहूँगा कि ये एक सही रियलाइजेशन है उनका अपनी पार्टी के लिए, और इसके कारण से जो जब हमने अपना संकल्प पत्र बनाया तो कहा था कि हमने बजट को ध्यान में रख के इसको बनाया, और इसलिए बाकी सब दलों को भी अब इस बात को समझना चाहिए कि झूठी घोषणाओं के आधार पर वो सत्ताओं में आ तो सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं कर सकते। और ये रियलाइजेशन होना, मैं कहूँगा कि जिस बात को हमने पहले उठाया इस बात को और बहुत ही प्रखरता के साथ कहा इस बात को, आज कांग्रेस को रियलाइजेशन हुआ है, ये अच्छी बात है। देखिए ये तो जो भी मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों का एक कैलेंडर इंटरनली लेके चले हुए हैं।
और उसमें कुछ चीज़ों को 100 दिन में पूरा करने का भी उसमें जब बातचीत हुई अंदर, हमने हालांकि उसको अनाउंस नहीं किया, नहीं तो बाकी चीज़ों के लिए भी हो सकता है कि भाई ये 100 दिन में क्यों नहीं, सरकार की बजट और बाकी चीज़ों के साथ अपनी प्राथमिकताएं होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि पहले 100 दिन में बहुत सारी चीज़ें आपको ज़मीन पर दिखाई देंगी। अच्छा, कि आपने 100 दिन के रोड मैप की बात की, 2100 रुपये जो महिलाओं को देने की बात थी, महिलाएं अब इंतजार भी कर रहे हैं, विपक्षी दल भी लगातार अब ये बात कर रहे हैं कि 2100 रुपये कब से मिलने शुरू होंगे। नहीं, निश्चित रूप से इसका उत्तर तो जो है मैं कहूँगा कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों की योजना और कैलेंडर उनके पास होगा, इतनी जल्दी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जो घोषणाएं हैं वो सब पूरी होंगी। तो आपको लगता है कि जो नायब सिंह सरकार है अब एक्शन मोड में है? नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री खूब दौड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भर्तियों वाला काम बहुत अच्छा हुआ, खरीद अच्छी हो रही है अनाज की सब स्थानों पर, तो एक त्यौहार भी बहुत अच्छा गया है, पूरा प्रदेश एक स्मूथ मोड में है। सर, जो घोषणा पत्र है भाजपा का, तो आमतौर पर सियासी मतलब माहौल में घोषणाएं कर दी जाती हैं, तो इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, इसकी भी क्या कोई भाजपा तैयारी करती है? हमेशा करती है। पहले भी मैंने घोषणा पत्र 2019 का तैयारी करने का दायित्व तो मेरे पे था, केंद्रीय चुनाव पत्र घोषणा पत्र की कमेटी में भी मैं था, और अभी भी ये घोषणा पत्र आपको मालूम है कि अध्यक्षता उसकी मेरे जुम्मे थी। हम हमेशा बजटीय प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ते हैं कि कितनी चीज़ों को कैसे कैसे पूरा किया जा सकता है। तो और इसकी अब स्वीकृति कांग्रेस ने भी मान ली है कि वो झूठे घोषणा पत्र अनाउंस करती थी, झूठे वादे करती थी, झूठी गारंटियाँ देती थी, जिसके कारण से वो सरकार को परेशानियाँ और रिपीट नहीं हो पा रही हैं। ये खड़गे जी ने भी स्वीकार कर लिया है।